रखवाली करने में एक दूसरे से कहते हैं लोग कि देखो योगी जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, भगाओ। योगी जी चल रहे हैं उसका मतलब क्या है? आपको सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसा साबित कर रहे हैं कि मतलब कोई अद्भुत काम हो गया है। आपको माना जाता है कि आप मतलब जो प्राउड बिहारी कहा जाता है वो आप प्राउड बिहारी हैं, तो गोरखपुर में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, तो उसको आप साधने की कोशिश करेंगे? साधने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज के लोगों का हमारा समर्थन है। ये वोट बैंक साधने की बात नहीं है। यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में खाकी खून से रंगल बा और काबा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुर शहर की यह विधानसभा सीट है और हमारे साथ आज जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ललित कुमार, जिन्हें गोरखपुर में बिहारी भाई के नाम से जाना जाता है, मौजूद हैं। ललित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने राजनीति में आने का जो फैसला किया उसके बारे में हमें बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो लगभग हमारे घर से यूनिवर्सिटी लेवल से ही हुई, जब हम लोग छात्र राजनीति करते थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है? जी जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। फिर सामाजिक कार्यों में लगे रहे, तो समाज के लिए चलते रहे, लेकिन समाज के चलते चलते लगा कि लास्ट में राजनीति ही एक ऑप्शन है जो समाज को बेहतर तरीके से उनका काम किया जा सकता है, तो राजनीति में आया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने गोरखपुर विधानसभा शहर सीट से एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है 2012 में। उस अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, 2012 में मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय मैं कोशिश किया और जनता जो है अप्रिसिएट भी की मुझे। बाद में फिर मैं लगा रहा और पुनः इस बार मैदान में हूँ। आपने कोशिश की और आप लगे रहे, इसका नतीजा आज ये हुआ कि जहाँ एक और विधायक रोते हुए या प्रत्याशी कोई भी रोते हुए पार्टी ऑफिस से बाहर निकलते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला, आपको बहुजन समाज पार्टी, जिसे बहन जी की पार्टी कहा जाता है, आपको सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतार दिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है या चुनौती है आपके लिए? ये चुनौती आप कह के मतलब ऐसा साबित कर रहे हैं कि मतलब कोई अद्भुत काम हो गया है। अरे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ा ही जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र है, बिल्कुल लड़ा जा सकता है। लड़ा जा सकता है। और बहन जी ने अगर मेरे जैसे युवा पे विश्वास किया है तो कुछ बहुत सोच समझ के विश्वास किया होगा। मेरे सामाजिक कार्यों को देख के, चाहे मेरे विश्वास को, दृढ़ विश्वास को देख के ऐसा विश्वास किया होगा कि हम चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और उनको परास्त कर सकते हैं। आपने अपने युवा होने की बात की। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उससे तो सब लोग वाकिफ़ हैं। ललित कुमार, बिहारी भाई की क्या विचारधारा है? बहुजन समाजवादी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। जो समाज में वंचित लोग हैं, उन वंचितों को कैसे ऊपर उठाने का कार्य किया जाए, वो बहन मायावती जी से अच्छा कोई नहीं कर पाया। जब जब उनका शासन रहा तब तब वो यही काम किए। चाहे वो सर्वधर्म सर्व जात की बात करती हैं, केवल वो बहुजन में एक वर्ग की बात नहीं करती हैं, वो गरीबों मुस्लिमों की बात करती हैं, जो वंचित हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, जो अभावग्रस्त हैं, उनको उठाने की बात करती हैं। आपने अभी अपनी पार्टी की जो विचारधारा की बात की, मायावती जी की जो विजन की बात की, अभी का जो चुनाव चल रहा है, अगर मीडिया कवरेज में देखें या तमाम जगहों पे लोगों पे चर्चाओं में भी देखें, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्हीं दोनों को टक्कर में माना जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? ये सब तो देखिए बड़े बड़े मीडिया चैनलों का अपना सर्वे है। ज़मीन पे हम लोग चलते हैं, ज़मीन पे हम लोग चलते हैं और बहुजन के लोग साइलेंट होते हैं। जो वोट देने वाले लोग हैं वो बहुत साइलेंट हैं। जो आगे आगे बढ़ के बोलते हैं उनके हिसाब से मीडिया दिखाती है, लेकिन जो साइलेंट वोट है वो बहुजन के पास है। और ऐसे ही 2007 में के करीब 30 सीटें लगभग बहुजन समाजवादी को दी जा रही थी, लेकिन बहन जी ने सरकार बनाई। तो आप कह रहे हैं कि आपके वोटर शांत बैठे हुए हैं, वो चुनाव में ही गुल खिलाएंगे?
मैं चूंकि बार बार इनके नाम में बिहारी भाई कर रहा था, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। आपको माना जाता है कि आप मतलब जो प्राउड बिहारी कहा जाता है वो आप प्राउड बिहारी हैं। तो गोरखपुर में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, तो उसको आप साधने की कोशिश करेंगे? साधने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर की 60% आबादी जो हमारे विधानसभा की है, वो लगभग 60% आबादी बिहार समाज की है, और उनका कोई देखने वाला नहीं है। जब वो एक बिजली कनेक्शन के लिए, आधार, वोटर आईडी के लिए जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे घूसखोरी चलती है, उनका कोई पूछने वाला नहीं। जब उनके रोड कच्ची रोडें हैं, जो इतिहास में पहली बार गोरखपुर में 4 महीने 5 महीने लोगों के सड़कों पे पानी जमे रहे, नाव चले हैं वहाँ पे, तो कोई पूछता नहीं है। समाज के लोग ही ने बोला है ना कि आप लड़िए, आइए, सामने आइए, हम आपके साथ हैं। तो हमें समाज के लोगों के हिसाब से आगे चलना है, हमें समाज के लोगों का समर्थन है। आपने कहा समाज के लोगों का समर्थन। आप टिकट मिलने के बाद अपने बिहारी समाज के जो लोग हैं उनसे बात की, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? टिकट मिलने के पहले ही समर्थन है, तो टिकट मिलने के बाद का क्या? समर्थन तो है ही है, हमारे समाज के लोगों का हमारा समर्थन है। मतलब एक तरीके से आप बिहार के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं गोरखपुर में? निश्चित रूप से हमारे समाज की कोई अनदेखी हो रही है। हमारे लगभग, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 50 से 60% आबादी हमारे समाज के लोग, पहले लोग आए यहाँ काम धंधा करने के लिए, फिर अपना घर बना लिया, उनका कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये बिहार वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके पार्टी की जो विचारधारा है या बाकी पार्टियाँ जो लड़ रही हैं, उस विचारधारा से मुझे लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में जो आपने बात की, पहली बार ऐसा होगा कि गोरखपुर में ही मान लीजिए पहली बार ऐसा होगा कि कोई बिहार के लोगों को, जो कि बड़ी संख्या में आ रहते हैं, बिहार के लोगों को अपना वोट बैंक ही समझ, मैं अगर कहूँ तो वोट बैंक मान रहा हो या उस पर साधने की कोशिश कर रहा हो। ये वोट बैंक साधने की बात नहीं है, ये अपने समाज के साथ चलने की बात है, अपना हक मांगने की बात है। जैसे क्या है ना कि जब हमारी संख्या है तो हम अपना हक मांगेंगे ना। इनकी तो अनदेखी हमेशा हुई है, किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन बहन जी ने अगर हमारे ऊपर विश्वास किया है तो हम अपना हक बताएंगे कि वो भी हमें हक देंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देंगे। कौन से मुद्दे हैं गोरखपुर में जिससे आप मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे पाएंगे? मुद्दे तो अनगिनत हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। नौजवानों के, किसानों के, महंगाई का, नौजवान दर दर भटक रहा है, कहीं नौकरियां नहीं हैं। नौकरी जब मांगने की बात होती है तो डंडा मारते हैं, लाठी मारते हैं, कहते हैं घर से बाहर निकलो, अभी मारे जाओगे। अभी ताज़ा घटना आप देख लीजिए क्या हुई। आंदोलन बिहार में हुआ, लाठियां इलाहाबाद में चल रही हैं, प्रयागराज में चल रही हैं। किसान का मुद्दा क्या है? किसान अपने खेत की दिन में तो रखवाली करता है, रात में भी रखवाली, वो केवल रखवाली करने में परेशान है। और रखवाली करने में एक दूसरे से कहते हैं लोग कि देखो योगी जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, भगाओ। तो योगी जी इस प्रदेश में भी चल रहे हैं, अब भगाया जाएगा। योगी जी चल रहे हैं उसका मतलब क्या है? सांड चल रहा है किसानों के खेत में, इतने छोटे सांड इन्होंने रुकवा रखे हैं, वो चल रहे हैं। इसी तरीके से आप उनकी गौ रक्षा वाली योजना पे सवाल उठा रहे हैं। गौ रक्षा की योजना होती तो जितने ये अपना बनाए थे गौ रखने के लिए बाड़े, एक बाड़े देख लीजिए चल रहा हो तो उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर बाड़े इनके चलते रहते तो किसान जाड़ों में, तपती जाड़ों में क्यों वहाँ पे लाइन लगा के खड़ा होता है, देखभाल करता है, उनका खेती का उपज पूरा सांड चढ़ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि उनके शासन में पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, और एक बार जब 2007 से 12 तक जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब उदाहरण भी दिया जाता है कि मायावती के टाइम में पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम किया था। तो इन दोनों कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं पुलिस प्रशासन व्यवस्था में? मैं केवल इनकी मुख्यमंत्री काल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, जो बहन मायावती जी को अगर 100 में आते हैं ना, तो ये लोग 10-20% पे भी नहीं यहाँ आके जाते हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बहन जी थी तो ये अधिकारी और पुलिस थर-थर कांपते थे। आप पुलिस की बात कर रहे हैं ना, पुलिस तो खाकी खून में रंगी गई है। एक गाना अभी बिहार की बेटी ने गाई थी, यही भाजपा वाले ट्रोल कर रहे हैं। यूपी में क्या बा?
यूपी में काबा, यूपी में खाकी खून से रंगल बा और काबा। तो बहुत मिर्ची लग रही है। बहन मायावती जी का तुलना प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासन में उनकी तुलना का कोई जवाब ही नहीं है। उनके दूर दूर तक ये लोग टिकते नहीं हैं। आखिर में चलते चलते गोरखपुर की जो भी जनता आपको देख रही है उसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, विकल्प आ गया हूँ। बहन मायावती जी का आशीर्वाद है। उनके बहन मायावती जी के शासन को देखते हुए, उनके पूर्व काल के शासन को देखते हुए, उनके पूर्व काल के कामों को देखते हुए, उनके पूर्व काल को एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए जनता हमारे साथ है। जनता हमको सहयोग करेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता आपको सहयोग करे। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर शहर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ललित कुमार उर्फ बिहारी भाई। ऐसे ही और नेताओं से, जनता की राय से और तमाम मुद्दों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।